froze, you would think that I'm styling Vogue. Had a couple bad vibes, this one's like Kylie Minogue. White girl on the side, so the main slice gotta keep the line on her toes. Lying on hold, lime in coke, with nights on my own. Pounds and smoke, need a flame but the 24 hours closed. Brain on stove, bacon, had to put the flake at home. Paid in full, 7-day flip, had it Craig David do. Brain on stove, bacon, had to put the flake at home. Paid in full, 7-day flip, had it Craig David do. How many times we tried, how many rounds we skied, how many lines we nice, any funny vibes and we down inside. आज तो ऐसे ही लगा जैसे रात खत्म नहीं होगी। तुम बोर हो गई क्या? हाँ जान, क्योंकि तुमसे मिलना था। मैं भी। ये ना सोचो शादी हो गई है, हम अभी भी दोस्त हैं। रमजान के बाद सरप्राइज देखना मेरा। हाँ बिल्कुल मेरी जान, जैसा चाहोगी वैसा ही होगा। हमारी शादी एक मिसाली शादी होगी जान। एक दूसरे से कभी बोर नहीं होंगे, ना ही पाबंद करेंगे। तुम्हारे साथ ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। और वैसे मैं कल दुआ को कॉल करूंगा, तुम्हें बुरा ना लगे अगर वो जवेरिया को ले आए, ठीक है? नहीं मेरी जान, तुम्हारी बेटी है। मेरी समझदार बीवी। शहजादी, आपके बाबा की कॉल आ रही है। हाँ कहो अजलान। कैसी हो दुआ? ठीक हूँ शुक्रिया, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। जवेरिया बहुत याद आ रही है, अम्मी भी पूछ रही थी उसका। तुम उससे क्या आज यहाँ ला सकती हो? आज तो नहीं ला सकती, मॉम को अवार्ड मिलने वाला है, हम उस तकरीब में जा रहे हैं। हाँ तो फिर ठीक है ना, तुम उसे यहाँ पर लाकर हमारे पास छोड़ दो। जब तुम फ्री हो जाओ तो बता देना, मैं ले आऊंगा उसे। नहीं बिल्कुल नहीं, ये इसकी नानी का पहला अवार्ड है। लेकिन मैं ये कर सकती हूँ कि जाने से पहले रुक कर जवेरिया को मिलवा दूँ सबसे। तुम भी थोड़ा वक्त गुजार लेना इसके साथ। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, जैसा तुम चाहो। अच्छा ठीक है, बस हम तैयार ही हैं, जल्द निकलने वाले हैं। अच्छा तुम टैक्सी वगैरह मत बुलाना, मैं ऑफिस से किसी ड्राइवर को भेज रहा हूँ। अच्छा ठीक है। ये सुबह सुबह क्या हो रहा है बेटी? सुबह बखैर आपा। ये सब क्या है? वो उरूज साहिबा चाहती हैं कि उनके बेड की चादरें रोजाना तब्दील की जाए। हर रोज? रोजाना चादरें कौन बदलता है? उरूज साहिबा तो ऐसा ही करती हैं। अगर इस पे किताब लिखी जाती तो वो भी मैं ही लिखती। रोजाना चादरें नहीं बदली जाती, ये सिर्फ और सिर्फ पानी का ज़िया है। वैसे भी पानी की किल्लत है, थोड़ा तो ख्याल रखना होता है ना। तुम इसे अलग मत धोना, मशीन में डाल दो, सब एक साथ ही धुल जाएंगे। लेकिन वो इस बात को कबूल नहीं करेंगी। वो क्यों कबूल नहीं करेगी बेटी? गुड मॉर्निंग अम्मी। सुबह बखैर बेटी। कोई मसला है क्या? फिर से चादरें बदल दी गईं? सहर तुम जाओ। ठीक है। मैं चाहती हूँ हर रोज नई चादर हो। मैंने सुन लिया, मैंने उसे कहा है कि मशीन में रख दे, एक साथ ही धुली जाएंगी। रुके जरा, लेकिन मैं चाहती हूँ मेरे कपड़े अलग से धोए जाएं ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। क्या मतलब है इस बात का? मैं सबके कपड़ों के साथ अपने कपड़े धुलवाना नहीं चाहती, अजीब लगता है मुझे। मेरी जान, मुझे पता है चीजें कैसे की जाती हैं, मैं सब जानती हूँ। जब मेरा पोता पैदा हुआ बस तो करें। मैंने आपको पहले ही बताया था, मैं अपनी मर्जी की मालिक हूँ। खुदा हाफिज। या अल्लाह, मुझे सब्र दे। नानी जान। हाँ बेटी। हम बस निकल रहे हैं। अरे तुम जल्दी नहीं जा रही? अजलान ने कॉल की है, वो जवेरिया से मिलना चाह रहा है। पहले वहाँ जाकर जवेरिया को मिलवाऊंगी, फिर इवेंट में आऊंगी। अजलान को शाबाश है, देखिए अपनी बेटी का कितना ख्याल रखता है। वैसे भी काफी वक्त हो गया उसे अपनी बेटी देखे हुए। बिल्कुल, अजलान ने मेरे साथ बहुत कुछ गलत किया है, लेकिन वो अपनी बेटी का ख्याल रख रहा है, मुझे इसका हक देना पड़ेगा। अपनी बेटी के लिए मैं बस इतना ही चाहती हूँ।
और जवेरिया की जिंदगी मेरी जैसी नहीं होनी चाहिए। खैर, मैं निकल रही हूँ। आपा, लगता है दुआ की पुरानी खुशी बाकी नहीं रही। वो कैसे रह सकती है? उसे उन सब मर्दों ने मारा जो उसकी जिंदगी में आए। सबसे बड़ा झटका रेहान ने दिया, और फिर अजलान ने, जिसके लिए वो अपनी माँ के खिलाफ खड़ी हो गई थी। उम्मीद है कि अब वो ऐसे शख्स से मिले जो उसे खुश रख सके। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन दुआ को पहले खुद को संभालना होगा। आप ये क्यों कह रही हैं आपा? वो पढ़ी लिखी है, खूबसूरत है, आपा बहुत ही अच्छी है दुआ। मसला ये है सवेरा कि दुआ अपने अंदर के बोझ से निमट नहीं पा रही है। खुद को संभालने के लिए पहले उसे मोहब्बत की कमी और रेहान के छोड़ने का दुख बर्दाश्त करना होगा। आपका क्या मतलब है? इसका इससे क्या ताल्लुक है? बहुत ज्यादा है सवेरा। मेरी बेटियां भी बगैर वालिद की बड़ी हुई। सब कुछ खानदान से शुरू होता है सवेरा। जो कुछ हम वहाँ देखते हैं और तजुर्बा करते हैं वो हमें शक्ल देता है। सबका आगाज खानदान से होता है। खुदा किसी को माँ बाप के बगैर ना छोड़े, और अल्लाह करे कि कभी उनकी कमी ना महसूस करो जब तक तुम जिंदा हो। आमीन आपा जान, आमीन। तुम क्या कर रहे हो मेरी जान? मैं तुम्हारे अवार्ड रखने की जगह बना रहा हूँ। हम उसे यहाँ रखेंगे। सच में? सच कह रही हूँ, तुम बहुत अच्छे हो उमर। मैंने ऐसा क्या किया कि तुम मुझे मिल गए? तुम्हें कुछ करने की जरूरत ही नहीं। ऐसा कर तो मैं भी साथ चलता हूँ। नहीं उमर, ऐसे मत सोचो। तुम जैसे हो वैसे मैंने कहा है, और हमने एक दूसरे को समझने का वादा किया है, याद है ना तुम्हें? लगता है तुम्हें वही हादसा याद आता है। हाँ, मगर मैं उस पर बात करना नहीं चाहती। सब कुछ बदल गया है अब उमर, इसलिए परेशान मत हो। ठीक है मेरी जान, जैसा तुम चाहो। तो फिर मैं तुम्हें तुम्हारे अवार्ड की पेश की मुबारकबाद देता हूँ। मैं तुम्हें तस्वीरें भेजूंगी। दो और मम्मी भी जाएंगी। जिमल? अरे नहीं उमर, क्या बात कर रहे हो तुम भी? क्यों? वो इस तरह वहाँ नहीं आ सकती, और मैंने बुलाया भी नहीं है। खामखा उसकी गलती को दुनिया के सामने लेकर आऊं, ये नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं। बात को समझो उमर। ठीक है, जैसा तुम्हें बेहतर लगे। गुड मॉर्निंग। हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। कहाँ थे तुम? मैं यहीं था बाबा। मैंने आपको मैसेज किया तो था। मैं रात को दोस्तों के साथ था, फिर करीम के घर सहरी की मैंने। ठीक है, तुमने मैसेज किया, लेकिन मैं फिर भी पूछ रहा हूँ। हो सकता है तुम्हारा प्लान चेंज हो गया हो आखिरी लम्हे। बाबा, मुझे बच्चों की तरह तो ट्रीट मत करें यार। आप ये बात जानते थे कि मैं कहाँ हूँ और किसके साथ हूँ। आप अजरा वाले मामले की वजह से डर रहे हैं, मैं जानता हूँ। ऐसा ही है ना? वो मामला अब खत्म हो चुका है। किसी भी लड़की को आपके सामने लाकर ये नहीं कहूंगा कि मैंने निकाह कर लिया है। फिक्र मत करें आप। प्लीज मेरी बात को गलत मत समझिएगा, वो मतलब नहीं था मेरा। नहीं महते, मुझे पता है तुम बहुत समझदार हो। जिमल ने एक गलती करके हम सबको सबक सिखा दिया है, इसलिए हर कोई डरता है कि ऐसा उसके साथ ना हो जाए। आप मुझसे नाराज तो नहीं है ना? नहीं मेरी जान, मैं नाराज नहीं हूँ। मैं जिमल को कॉल करता हूँ। हाँ, उसे कॉल कर लो। हाँ, अगर वो जवाब दे सके तो। बिल्कुल जवाब देगी, क्यों नहीं देगी? आखिरी लोग दोस्त हैं। मैंने नूर को रमीज के बारे में बता दिया। क्या तुम पागल हो गए हो क्या? मैं क्यों पागल हूँ एलिफ? मुझे ये सब तो करना था। मैं अहमकों की तरह इंतजार थोड़ी करता रहता। तो फिर क्या कहा उसने? जाहिर है वो नहीं मानी। उसने तो सब मजाक समझा। छोड़ दो। मैं चाहता था उसे पता चले तो चल गया। आज नहीं कहता तो फिर कभी नहीं कह पाता, और न जाने फिर क्या होता। भाई, ये किस किस्म की बातें कर रहे हो तुम यार? वो रमीज से बात कर लेगी। अच्छा तो ठीक है, लेकिन बहरहाल रमीज अगर एतराफ कर लेता है तो नूर एक लम्हे के लिए भी वहाँ नहीं रुकेगी। हाँ, शायद यही होगा। सच कहूँ तो मैं नूर के बारे में बिल्कुल भी परेशान नहीं हूँ। मैं उस पर बहुत भरोसा करता हूँ, तो मुझे मालूम है कि कुछ नहीं होगा। ऑफ कोर्स मेरी जान, ये नामुमकिन है, इसे छोड़ दो। देखेंगे क्या होगा। खैर जो भी हो, तुम इस वक्त ये सारी बातें क्यों सोच रहे हो मेरी जान? देखो इस मोराल के साथ लॉन्चिंग कैसे हो सकती है। खुद को संभालो यार। खुद को संभालो, लेकिन अभी एक और मसला भी है। उफ, अब और क्या मसला हो गया? मैं तो बेहोश हो जाऊंगी। समी नहीं चाहता कि नूर हमारी लॉन्चिंग में आए, इसलिए मैंने झूठ कह दिया। कैसा झूठ? मैंने कहा कि लॉन्चिंग कैंसिल हो गई। रुहान, तुम्हें उससे ऐसा झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? पहले मुझसे तो पूछ लेते तुम कम से कम। मुझे नहीं मालूम, ये दिमाग में आया तो मैंने बस कह दिया। अच्छा ठीक है, लेकिन जब वो सच जानेगी तो उसके बाद क्या होगा फिर बताओ? जैसे ही आज काम खत्म हो जाएगा, मैं नूर को जाकर सब सच बता दूंगा। और तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारी बात को समझ जाएगी? रुहान देखो, तुम
इस वक्त ऐसे बिहेव करे हो जैसे तुम नूर से शर्मिंदा हो। मैं शर्मिंदा नहीं हूं एलिफ, करना पड़ रहा है। अच्छा खैर मैं अभी क्या कह सकता हूं, वो भी रमीज के साथ है। अच्छा ठीक है, जो दिल में आए वो करो, लेकिन बाद में रोना नहीं फिर। आपा मैं पहुंच गया। चलो अब अपने कामों को देख लो। अम्मी ने जवेरिया के लिए कुछ चीजें मंगवाई थी, वो मैं ले आया हूँ। तुम्हारी अम्मी कौन है? ओह हाँ, आप तो मुझे नहीं जानती ना। ठीक है तो मैं बताता हूँ आपको। मरीम अम्मी मेरे लिए मेरी माँ जैसी हैं। अगर उन्हें कोई तकलीफ हो तो मुझे भी तकलीफ होती है, खास तौर पर अगर कोई उनकी बेइज्जती करे। तो क्या होगा? फिर अच्छा नहीं होगा। उरूज साहिबा भी मेरे लिए ऐसी है, बहुत ख्याल रखती है मेरा। हाँ बहुत अच्छे, शाबाश। लेकिन इतना याद रखो कि इस घर की मालकिन एक ही है और वो मरीम अम्मी है। आपा मैं जा रहा हूँ। ये इतना घमंडी क्यों है? अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो इससे अच्छा बर्ताव करती। आपा का खास है ये, और नाइला का रिश्तेदार भी। लगता है दुआ साहिबा आ गई। उरूज आपा, असलान की साहब का बीवी आई है। ठीक है तुम जाओ, मैं आती हूँ। और ये जुल्कर कौन है? हयात ने कहा कि इससे अच्छा बर्ताव रखूं मैं। क्या मतलब? कौन है वो? वो नाइला का रिश्तेदार है और मरियम साहिबा का खास है। मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया उसने। हाँ, तो वो मरियम का चमचा है। ठीक है तुम उस पर नजर रखो। ठीक है। वो हमारे कंट्रोल में होना चाहिए। ऐसे मर्दों से मुझे बहुत नफरत है। हाँ एक और बात। हाँ समझ गई, तुमने अपनी बात पूरी ही नहीं की। कहो। आपके जो कपड़े हैं वो इस अलमारी में नहीं आते हैं, सबको घुसा घुसा के रखना पड़ा है मुझे, जिससे सिलवट भी पड़ी है। हाँ तुम ठीक कह रही हो। मेरे अपने घर में तो मेरा एक ड्रेसिंग रूम था। ठीक है तुम जाओ, मैं देखती हूँ। ठीक है। देखो ना ये कितने खूबसूरत हैं। बहुत शुक्रिया, सब कुछ बहुत अच्छा है। आपको तकल्लुफ नहीं करना चाहिए था। कैसा तकल्लुफ हुआ बेटी? तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो बता देना, हम ला देंगे। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। तुम जब चाहो इसे यहाँ ला सकती हो, और अगर तुम्हें कभी कोई काम हो तो बिना तकल्लुफ बता देना, मैं खुद वहाँ आ जाऊंगी। ठीक है, मैं बता दूंगी। खुशामदीद दुआ। बहुत शुक्रिया। तुम तो बहुत प्यारी हो माशाल्लाह। असलान ये तुम पर गई है बिल्कुल। मेरी बेटी बहुत प्यारी है माशाल्लाह। माशाल्लाह। चलो भाई, अब दादी के पास जाओ। मेरी गुड़िया, लो भाई दादा की जान को। मेरे जिगर का मेरी टुकड़ा। जान, मेरी गुड़िया, दादी तुम पे कुर्बान जाए। लो इसे। बेटी तुम्हें दावत की जरूरत नहीं, जब चाहो आ जाओ। ठीक है? ठीक है, मैं आऊंगी। हाँ जरूर, क्यों नहीं। दुआ, जूनियर अब्दुल्ला का ख्याल रखना, ठीक है? मैं हयात आपस से कहता हूँ कि इसके लिए फीडर तैयार कर दें। जहमत मत करो, मैं खुद संभाल लूंगी। अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं। तो आदत हो गई तुम्हें यहाँ की? हाँ बिल्कुल। जिस औरत का शौहर उसके साथ हो तो औरत के लिए कोई मुश्किल नहीं होती। तुम फिक्र मत करो। मैं बिल्कुल फिक्र नहीं कर रही। तुम्हारी नई जिंदगी की शुरुआत हुई है, बस इसलिए पूछ रही हूँ। मुश्किल तो नहीं हो रही? इसमें पूछने वाली क्या बात है? सभी करते हैं दुआ। अच्छा, मुझे लगा था तुम हिजाब करती हो। सुना दुआ, हिजाब अपनी फैमिली के लिए क्या था, लेकिन हर वक्त हिजाब में नहीं रहती हूँ मैं। और हाँ, मैं अपने फैसले खुद करती हूँ और अपना अच्छा बुरा भी जानती हूँ। जवाब पे नहीं हूँ किसी की। जैसा कि तुमने देखा, मैं यहाँ सबके सामने बगैर हिजाब के बैठी हूँ। पुरुष, तो मैं तुम्हें ये खबरदार करती चलूं कि एक तेज दौड़ता हुआ घोड़ा जल्द थक जाता है, और तुम जब ऐसे बेखौफ होकर बड़े बड़े दावे कर रही हो ना, तो इस घर में लोग तुम्हें इन दावों का एक एक करके मतलब सिखा देंगे। मैं खबरदार कर रही हूँ बस। मैं दुआ नहीं,
हाँ लेकिन जो भी है आजाद हूँ मैं अब, तुम अपनी फिक्र करो। हाँ जी, लाओ इसे मुझे दो। हाँ जाओ बाबा के पास। मेरी शहजादी अपने बाबा के पास आ गई है, अब तो आप खुश होगी ना? मेरी जान आ जाओ। ठीक है। क्या हो गया, क्या हो गया? आराम से आराम से। असलान अगर तुम चाहो तो मैं। अरे मैं हूं ना। इसे अजलान के साथ रहने दो, और वैसे भी इसे याद आ रही थी अजलान की। अच्छी बात है। दुआ बेटी, अगर आज शाम तुम अपनी अम्मी की तकरीब में जा रही हो तो जवेरिया को यहीं छोड़ दो ना, ये वहाँ शोर में क्या करेगी? मरियम साहबा ये बहुत छोटी है और मैं वैसे भी फीड कराती हूँ, नहीं छोड़ सकती। ये तो ठीक कह रही हो। खैर कम से कम हमने अपनी शहजादी को देख तो लिया ना। आ जाए। अगर बिजी नहीं हो तो बात कर सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल आ जाओ। बैठो। नहीं मैं ऐसे ही ठीक हूँ, शुक्रिया। मुझे एक बात पता चली है। रोहान ने मुझे बताया है कि। क्या कहा उसने? रोहान ने मुझे एक बात बताई जिस पर मैंने उसे कहा कि तुम बिल्कुल गलत सोच रहे हो, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि रमीज इस तरह की कोई बात करे। उसने एक बात कही है, उसने कहा है कि तुम मुझे बहुत ज्यादा पसंद करते हो रमीज। क्या तुम इसका जवाब दोगे? मैं क्या कहूँ? क्या मतलब? मतलब क्या तुम चाहती हो कि मैं ये कहूँ कि ये नामुमकिन है, नहीं हो सकता? रमीज तुम क्या कह रहे हो? नूर मैं पहले तो तुम्हारी इस वजाहत पर अटक कर रह गया हूँ, जैसे ये मुमकिन नहीं, ये नामुमकिन है वगैरह। क्यों? क्या तुम कोई नापसंदीदा शख्स हो या रोहान के अलावा कोई मर्द तुम्हारे लिए जज्बात नहीं रख सकता? खुद बताओ, ऐसा नहीं हो सकता क्या? यानी ये सच है? सच है। मैं मतलब इसमें कौन सी बड़ी बात है? मुझे समझ नहीं आती। मैंने अपने अंदर कुछ महसूस किया। मैं अपनी एक दोस्त से बात कर रहा था, तुम्हारा शौहर दरवाजे से लगकर सब सुनता रहा और गलत मैं बन गया। नूर देखो, ये मेरा दिल है। हमारी जिंदगी में कोई ऐसे चार्ट नहीं है कि जिसमें लिखा हो कि आप इन लोगों की तरफ माइल हो सकते हैं, उन लोगों की तरफ नहीं। जिंदगी में ऐसा नहीं होता। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूँ। कुछ कहने की जरूरत ही नहीं, इसीलिए तुम नहीं जानती कि क्या कहना है। ये मेरा एहसास है, मैं अपने एहसासात के पीछे खड़ा हूँ। किसी ने पूछा, बताऊंगा। और जो इससे इनकार करते हैं, फिक्र उन्हें करनी चाहिए। मैं जा रही हूँ। नूर क्या तुम समझी नहीं? क्या तुमने महसूस नहीं किया, या क्या तुम जानती नहीं थी? नूर देखो, मत जाओ। क्या मतलब? मैंने कहा ना, मत जाओ। बात सुनो, मोहब्बत के लिए अपना करियर मत छोड़ो। तुम ये सब कुछ क्यों कह रहे हो मुझसे? क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ रोकना चाहता हूँ। मतलब नूर, तुम यहाँ के लिए परफेक्ट हो, नेक दिल हो, इसलिए आर्ट करने के लिए बेहतरीन इंसान हो, समझ रही हो? तुम और ग्रो करोगी, शायद सीईओ बन जाओ, हो सकता है यहाँ की मैनेजर बन जाओ। तुम कुछ भी नहीं कहते रमीज, मगर मैं समझती हूँ। तो शायद तुम ही वाहिद शख्स हो जो मुझे समझती हो नूर। अगर तुम कोई बात शेयर करना चाहो तो मैं बहुत अच्छी लिसनर हूँ और हमेशा यही हूँ। क्या तुम ठीक हो? शायद मैं ठीक नहीं हूँ, मैं नहीं जानती रमीज, बिल्कुल नहीं। क्या मैं तुम्हें एक मशवरा दे सकता हूँ? जरूर। कभी कभी स्ट्रेस दिमाग के लिए वाकई बहुत अच्छा होता है। हालांकि तुम्हारा दिमाग वैसे बहुत बेहतरीन काम करता है। रमीज, तुमने मेरा हौसला बढ़ा दिया। मैंने कोशिश की, लेकिन वाकई मैं तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन सच में जो तुमने किया है वो पहले से भी बेहतर है। तुम इस चैनल के लिए एक मौका हो। खुश रहो। शुक्रिया। जानती हो, जिस तरह तुम बात करती हो मुझे ये बहुत पसंद भी है और अजीब भी लगता है। चलो फिर मैं ऐसी लैंग्वेज में बोलती हूँ जो तुम समझ सको। कायनात तुम्हें महफूज रखे और तुम पर बरकत हो।
मैं जानती थी